नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भक्त शिरोमणि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अंतिम कांड उत्तरकांड के आगे के महत्वपूर्ण पदांशों की व्याख्या समझेंगे। पद संख्या 9 देखिए। विषय अलंपट शील गुनाकर, पर दुख दुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विमत विरागी, लोभा मर्ष हर्ष भय त्यागी। कोमल चित्त दीन पर दाया, मन वच क्रम मन भगत अमाया। सबहि मान पद आप अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरत बिनती मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विजपद प्रीत धर्म जन यत्री। ए सब लक्षण बसहि जास उर, जाने उतात संत संतत फुर। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परुष वचन कबहु नहीं बोलहि। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। यहाँ पर तुलसीदास जी बताना चाहते हैं कि जब उनके छोटे भाई भरत ने उनसे अपनी जिज्ञासा रखी कि संत और असंत में क्या अंतर है, संत की क्या पहचान है और असंत की क्या पहचान है, तो राम जी भरत को संत पुरुषों की महत्ता, उनकी विशिष्टता बताते हुए, उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि विषय अलंपट शील गुनाकर, पर दुख दुख सुख देखे पर। कि जो संत पुरुष होते हैं, संत मनुष्य होते हैं, वो संसार के विषयों से निर्लिप्त रहते हैं। उन्हें विषयों में आसक्ति नहीं होती। पर दुख दुख सुख देखे पर, और वो बहुत शीलवान होते हैं, अनेक गुणों से संपन्न होते हैं। वे दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं। ये उनके स्वभाव की पहचान होती है। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मर्ष हर्ष भय त्यागी। वे समत्व योग के अभ्यासी होते हैं। समत्व योग माने दुख और सुख में सब समान रहते हैं, अर्थात दुख और सुख हर दशा में वो एक से रहते हैं। उनसे किसी की शत्रुता नहीं होती और वे मद रहित एवं विरक्त होते हैं। मद रहित और विरागी माने विरक्त होते हैं। लोभा मर्ष हर्ष भय त्यागी। वे लोभ क्रोध हर्ष भय आदि दुर्गुणों का त्याग करते हैं। मृदुल चित्त से, कोमल मन से दीनहीनों पर दया करते हैं। कोमल चित्त दीनन पर दया, कि अपने कोमल मन से दीन दुखियों पर दया का भाव रखते हैं। मन वच क्रम मन भगत अमाया, और माया से परे ही मन कर्म और वचन से मेरी भक्ति करते हैं। सबहि मान पद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। वे सभी को आदर मान देते हैं, किंतु स्वयं मान से दूर रहते हैं। ऐसे संत ही मुझे प्राण के समान प्रिय हैं। संतों की पहचान बताते हुए कहते हैं कि जो सुख और दुख में समान रहते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, अपना सम्मान नहीं चाहते, और लोभ क्रोध हर्ष भय इन सब से दूर रहते हैं, दूसरे के दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं। ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं, प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरत विनती मुदितायन। ये काम भाव से रहित मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और मेरे नाम का ही जप करते रहते हैं। ये शांति वैराग्य विनय और मुदिता में समन्वित रहते हैं तथा शीतलता सरलता और मैत्री भाव को धारण करने वाले होते हैं। शीतलता सरलता मैत्री, द्विजपद प्रीत धर्म जन्यत्री। और ये इनके हृदय में सब रहते हैं। हे तात, तुमको सत्य से ही सच्चा संत जानो। ऐसे लोगों को तुम
स्वभाव से ही सच्चा समझो। ए सब लक्षण बसई जास उर जाने तात संत संतत फुर। कि जिन लोगों के हृदय में ऊपर बताए हुए सारे लक्षण निवास करते हैं वही सच्चे संत कहलाते हैं, उनको सच्चा संत मानना चाहिए। समदम नियम नीति नहीं डोलई, परुष वचन कबहू नहीं बोलई। कि तो हे तात, उसको तुम सत्य में ही सच्चा संत जानो। ऐसे लोग शायद दम और नीति नियम से कभी भी विचलित नहीं होते और कभी भी अपने मुख से परुष वचन कबू नहीं बोले, अपने मुख से कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पदकंज। और जिनको निंदा और प्रशंसा दोनों ही समान है, जो मेरे चरण कमल में भक्ति भाव रखते हैं, ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख मंच। के ऐसे ही गुण के समूह वाले और सुख की राशि वाले सज्जन लोग, संत जन मुझे अपने प्राणों के भांति प्रिय होते हैं। कि निंदा स्तुति में जो समान रहते हैं और मेरे चरण कमलों में जो अनुरक्ति रखते हैं, अनुराग रखते हैं, ऐसे सज्जन मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे होते हैं। जो सुख पुंज, जो उसके सुखों की राशि वाले हैं, सुखों के समूह वाले हैं और समस्त गुणों से संपन्न है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने संत पुरुषों के स्वभाव का वर्णन किया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार की अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। आगे पद संख्या 10 देखिए। सुनहु असंतन केर स्वभाव, भूलेहु संगति करिय न काऊ। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलहि घालई हरहाई। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जय कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। यहाँ पर तुलसीदास जी ने असंत, जो संत नहीं है, जो शीलवान नहीं है, शिष्ट नहीं है, ऐसे लोगों के स्वभाव का वर्णन किया है, बताया है कि उनका स्वभाव कैसा होता है। तो राम कहते हैं, राम के मुख से कहलवाया है कि सुनहु असंतन केर स्वभाव। कि जब भरत उनसे पूछते हैं कि आपने संत के स्वभाव का तो बता दिया, असंत लोग कैसे होते हैं उसके बारे में बताइए। तो राम भरत से कहते हैं कि हे भरत, अब असंत व्यक्तियों का स्वभाव भी तुम जान लो कि उनका स्वभाव कैसा होता है। भूलो संगत करिए न कहो, कि भूल से भी कभी इनका साथ नहीं करना चाहिए। इनका साथ सदैव ही, तिनकर संग सदा दुखदाई, इनका साथ सदैव ही दुखदाई होता है, कष्टकारी होता है। जिस प्रकार सीधी कपिला गाय को भागने मारने वाली गाय के साथ बांध देने पर होता है। कि जैसे कपिला गाय है सीधी सादी और उसी के साथ ऐसी मरखनी गाय को बांध दिया जाए जो सींग अड़ाती है या मारती है, तो कपिला गाय की क्या गति होगी। वही स्थिति ऐसे असंत लोगों की के साथ रहने वाले सज्जन लोगों की होती है। खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। दुष्ट लोगों के हृदय में ईर्ष्या और जलन होती है, इसी से वे दूसरों की संपत्ति को देखकर सदा जलते हैं। जरहि सदा पर संपत्ति देखी, दूसरों की संपत्ति को देखकर, उनके वैभव को, ऐश्वर्य को देखकर उनके मन में सदैव ईर्ष्या का भाव रहता है। जय कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। और जहां कहीं भी उन्हें किसी की निंदा सुनने को मिलती है या कहीं से भी निंदा सुनाई पड़ती है, तो उन्हें ऐसा आनंद आता है मानो कहीं बड़ी निधि उन्हें हाथ लग गई हो, कहीं बहुत बड़ी संपत्ति उनके हाथ लग गई हो, ऐसी उन्हें अंदर से प्रसन्नता होती है। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल पलायन। बैरु अकारण सब काहू सो, जोकर हित अनहित ताहू सो। कि ये काम क्रोध मद लोभ आदि विकारों में डूबे रहते हैं, सदैव इनका मन जो है विकारों से ग्रस्त रहता है। ये क्रूर
छली कुटिल और दुर्गुणों से भरे होते हैं। बिना कारण सभी से ये शत्रुता रखते हैं और भलाई करने वाले का भी ये अकल्याण करते हैं। भलाई करने वाले का भी ये बुरा ही सोचते हैं। जो कर अनित ताहु सो, कि ये बड़े ही कृतज्ञ होते हैं। उपकार करने वाले का भी उपकार नहीं मानते हैं। झूठई लेना झूठर देना झूठई भोजन झूठ चबेना, कि ये झूठ की ही लेन देन और खाना चबेना करते हैं। कहने का भाव क्या है कि ये निरंतर झूठ का व्यवहार करते हैं। बोलई मधुर वचन जिम मोरा खाई महा अहि हृदय कठोरा, ये मोर की तरह से, जिमोरा माने मोर के समान मीठा बोलते हैं। जैसे मोर की वाणी बहुत मधुर होती है, ऐसे ही ये भी बहुत मीठा बोलते हैं। परंतु जैसे मोर सर्प को खा जाता है, वैसे ही इनका कठोर हृदय भयंकर कृत्य रूपी सर्पों को पचा लेता है। कि ये इतने कठोर कार्य करते हैं या दूसरों के प्रति इतना दुर्व्यवहार करते हैं और मुख से मीठा बोलते हैं। पर द्रोही पर दार रथ पर धन पर अपवाद ते नर पावर पाप में दे धरे मनु जार, ये जो असंत लोग होते हैं वो दूसरों से शत्रुता करते हैं, पर नारी में रत रहते हैं, दूसरे की स्त्री में ये आसक्ति रखते हैं, दूसरे का धन ये हड़प लेते हैं, पर निंदा करते हैं। ये नीच व्यक्ति मनुष्य शरीर में राक्षस है। कि शरीर तो इनका मनुष्य का है और वैसे इनका जो आचरण है वो राक्षसों जैसा है। लोभई ओड़न लोभई डासन सिसनोदर पर जमपुर तासन, इनका ओढ़ना और इनका बिछोना लोभ ही होता है। कि ये लोभग्रस्त रहते हैं, इनके मन में सदैव किसी न किसी का लालच बना ही रहता है। काम भोग और उदर पूर्ति से आगे ये नहीं देख पाते हैं। शिष्णोदर पर जमपुर त्रासन, कि इनकी जो सारी गतिविधियां हैं वो केवल काम भोग और उदर पूर्ति तक ही सीमित है। काहू की जो सुनई बड़ाई सांस ले ही जन चूड़ी आई, अगर कहीं ये किसी की प्रशंसा सुन लेते हैं तो ऐसी आह भरते हैं मानो इन्हें शीत ज्वर हो गया हो। किसी की प्रशंसा सुनना इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुरंत इनके मन में ऐसा लगता है कि इनको ज्वर आ गया हो। जब काहू देख विपत्ति सुखी भरा मानहु जग नृपति, कि जब किसी को विपत्ति में देखते हैं, किसी पर कष्ट आया हुआ देखते हैं, तब इन्हें ऐसा सुख मिलता है मानो विश्व के सम्राट हो गए हों। कि सारी संपत्ति इनकी झोली में आ गई है, सारे संसार का सुख इनको प्राप्त हो गया है। कि दूसरे के कष्ट को देखकर इनको बहुत सुख मिलता है। स्वार्थ परिवार विरोधी लंपट काम क्रोध अति क्रोधी, कि अपने स्वार्थ में चिपके रहने के कारण अपने परिवार का भी विरोध करते हैं तथा व्यभिचारी कामी लोभी और अत्यंत क्रोधी होते हैं। ये ऐसे लोग बहुत क्रोधी होते हैं, काम वासना में लिप्त रहने वाले होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि आप गए अरुहालय आन्हे, ये न तो माता पिता का कहना मानते हैं और ना ही गुरु को उचित आदर देते हैं। स्वयं तो चौपट हो ही जाते हैं, अपना तो सर्वनाश कर ही लेते हैं, औरों को भी ये मिटा देते हैं, औरों को भी नष्ट कर देते हैं। करई मोह द्रोह प्रावा संत संग हरि कथा न भावा, कि ये मोह में पड़कर दूसरों से शत्रुता रखते हैं और संतों का साथ और भगवान की कथा इन्हें अच्छी नहीं लगती। ये अवगुण के सागर होते हैं, मंद बुद्धि और अति कामी होते हैं। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, के अवगुण दोषों के भंडार होते हैं, मंद बुद्धि वाले होते हैं, कामी होते हैं। वेद विदूषक परधन स्वामी, और ये ब्राह्मणों और ये वेदों का उपहास करते हैं तथा दूसरों के धन पर अधिकार जमाते हैं। वेद विदूषक परधन स्वामी, वेदों का विदूषक मन जो
हंसी का पात्र हो, उपहास हो, कि वेदों की निंदा करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं, उपहास करते हैं, परधन स्वामी और दूसरों के धन को छीन कर उस पर अपना अधिकार जमाते हैं। विप्र दोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुबेसा, कि ये ब्राह्मणों और विशेष रूप से दूसरों से शत्रु भाव रखते हैं। ये सुंदर वेश धारण किए हुए मान, दंभ और छल से भरे रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नहीं, कि ऐसे नीच और असंत व्यक्ति सतयुग और त्रेता में नहीं होते। सतयुग और त्रेता में ऐसे दुष्ट मनुष्य नहीं पाए जाते। द्वापर कछुक वृंद बहु होहि, कलयुग माही, और द्वापर युग में इनकी संख्या थोड़ी होगी, पर कलयुग में तो ये झुंड के झुंड हो जाएंगे। वृंद बहु माने बहुत समूह हो जाएंगे, या झुंड के झुंड, या बहुत इनकी जो मात्रा है वो अधिकांश रहेगी। अधिकतर लोग इस तरह के दुष्ट स्वभाव वाले कलयुग में पाए जाएंगे। यहाँ पर तुलसीदास जी ने असंत लोगों का, जो दुराचारी है, दुष्ट हैं, जो सद्गुणों से संपन्न नहीं है, ऐसे मनुष्यों का चरित्र चित्रण किया है, उनके बारे में बताया है कि उनके क्या क्या स्वभाव हैं। अलंकार इसमें उदाहरण, पुनरुक्ति, प्रकाश, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक और उपमा पाए जाते हैं। भाषा तो अवधि है ही, दोहा चौपाई शैली है इसमें। धन्यवाद।